प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत की आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा। ये प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 7 साल में पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले वो पिछले साल रूस में ब्रिक्स समिट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मंच साझा किया था। अब एक बार फिर तीनों दिग्गज नेता मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक ही मंच पर होंगे और यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई हैं। इस बार एससीओ की मेजबानी कर रहा है चीन और जगह चुनी है तियानजिन। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन का ये दौरा भारत की विदेश नीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में भारत के अलावा शामिल हैं चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य है। भारत के लिए यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चीन के साथ रिश्तों में सुधार चाहता है। 2020 में गलवान की झड़प के बाद से सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते तनाव में हैं। अब जब दुनिया में अमेरिका के साथ रूस, चीन और भारत सभी का तनाव बढ़ा है, ऐसे में ये तीनों देश एक त्रिपक्षीय वार्ता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी समिट से पहले एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज की अशांत दुनिया में चीन और रूस के रिश्ते सबसे स्थिर और रणनीतिक है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मंच पर भारत और चीन भी एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का इस्तेमाल चीन के साथ तनाव घटाने और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वहीं शी जिनपिंग इस मंच का उपयोग अमेरिका को एक संदेश देने के लिए करेंगे कि एशिया में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। तो सबकी नजरें होंगी 1 सितंबर पर, जब ये 3 बड़ी ताकतें एक ही मंच पर होंगी। क्या रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी? क्या भारत और चीन एक बार फिर आगे बढ़ेंगे?